जयति नवनागरी श्यामा रूप गुण आगरी सकल सुख सागरी कुमरी राधा 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 जयति हरि भामिनी हरि बोल श्याम घन दामिनी केल कल कामिनी छवि अगाधा राधा 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 जयति मनमोहनी करो दृग मोहनी दर्श देहो सोहनी हरो बाधा राधा 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 जयति रस मूररी जयति रस मूररी सुर विसुर भूररी भगवत रसिक प्राण साधा राधा 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 जयति जयति कुमरी राधा जयति जयति कुमरी राधा जयति जयति कुमरी राधा प्यारी राधा लाडली राधा राधा रानी राधा राधा ब्रजरानी राधा लड़हती राधा राधा कामिनी राधा राधा ब्रजरानी राधा रानी राधा राधा महारानी राधा राधा स्वामिनी राधा राधा ओ जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा ओ जय राधा 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 श्री राधा ओ जय राधा 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 श्री राधा ओ मेरी स्वामिनी राधा 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 श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा 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 श्री राधा ओ करुणामयी राधा 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 श्री राधा ओ करुणामयी राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा ओ मेरी स्वामिनी राधा 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 श्री राधा ओ मेरी स्वामिनी राधा 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 श्री राधा ओ करुणामयी राधा 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 श्री राधा ओ करुणामयी राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ जय राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा Radhe Radhe. Radha Madhav Prem Sudha Sankirtan Mandal is very graceful and grateful that you've made your presence. We have Pujya Shri Bhupendra Bhai Pandya with us. उनकी गोपी गीत, हनुमान कथा, शिव पुराण, भागवत, सब तत्व में रस मिल के जो असली होली का निचोड़ है, सारे रंगों का निचोड़ करके हमेशा वो ऐसा प्रवचन देते हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि अपनी वृंदावन की परंपरा में थोड़ा रस के साथ साथ थोड़ा अध्यात्म भी कैसे वो रस से निचोड़ते हैं, वो अभी अपन उसका आशीर्वचन ज़रूर लेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। आत्मीय स्वजनों, प्रिय यश ने जो परिचय में दो शब्द कहे, उसे एक सुंदर बात याद आ गई जिससे आरंभ करना चाहूंगा। हम सब धर्म के पथ पर हैं, अध्यात्म के यात्री हैं और विशेष करके भक्ति मार्ग से हम परम तत्व को पाना चाहते हैं। शास्त्रों का मार्गदर्शन, वेदांत की परिभाषा में कहूं तो प्रमाण हम अवश्य लेते हैं, बिकॉज वेन एवर वी ट्रैवल ऑन एन अननोन पाथ वी नीड अ गाइड। अब तो शहर में भी निकलो तो भी लोग वो एक चंपाबाई को चालू कर देते हैं फोन में, ताकि कहाँ से ट्रैफिक है कहाँ नहीं है वो पता चल जाए। समझ गए ना चंपाबाई, कितनी देर में आपको पहुंचाएंगे सब पता चल जाता है। उसके बिना भी लोग पहुंचते थे, पूछ पूछ के पहुंचते थे। अब हर नुक्कड़ पे पूछना नहीं पड़ता, एक चंपाबाई ही बैठी बैठी बताते रहती है कि यहाँ जाओ ऐसे करो। तो बिना किसी मार्गदर्शन से पहुंचना कठिन होता है। मार्गदर्शन हो तो यात्रा सरल हो जाती है, लक्ष्य पे जल्दी पहुंच सकते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि दो मार्गदर्शन आपको काम में आएंगे, एक शास्त्र का मार्गदर्शन और दूसरा संत का मार्गदर्शन। शास्त्र लिटरली मीन्स साइंस, केवल संस्कृत शब्द है इसलिए हम शास्त्र को समझते हैं कि लाल कपड़े में लपेट के रखी हुई पुस्तक जिसको केवल प्रणाम किए जाते हैं, ऊपर से टीका लगाया जाता है, फूल रखे जाते हैं, कभी खोल के पढ़ा नहीं जाता, वो नहीं। शास्त्र का अर्थ है साइंस। और संत वो है जिसकी दो लाक्षणिकता है, वो कभी भी
अपने घर की बातें न बताएं, वो जो भी बातें बताएं वो शास्त्र प्रमाण से बताएं, क्योंकि संत वो है जो समाज का कल्याण करना चाहता है, जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है, उस पर आचरण किया है, और अध्ययन एवं आचरण के बाद अब वो उपदेश कर रहा है। टाइम टेस्टेड विजडम, ही हिमसेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड इट एंड नाउ ही इज शेयरिंग इट। ये संत है। मन घड़ंत बातें करने वाला हमने संत नहीं कहा, वो एंटरटेनर हो सकता है, संत नहीं हो सकता। और दूसरी बात कही, संत की लाक्षणिकता, जिसकी उपस्थिति में आपको शांति की अनुभूति हो, वो संत है। बहुत सारा तय करके गए हो कि इतनी उलझने हैं मन में, इतने सारे संशय हैं, वहां जाकर पूछेंगे, ये संवाद करेंगे, ये चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये करेंगे, और जिस महापुरुष के पास जाकर आप बैठो और सारे प्रश्न हवा हो जाए, कुछ याद ही ना आए और केवल शांति की अनुभूति हो, तो समझ लेना कि आप किसी संत के सानिध्य में पहुंच गए हैं। ये शास्त्र और संत का समन्वय जो हमारे यहां किया गया, और प्राचीन भारत में बहुत नजदीक नजदीक, बहुत समीप समीप ऐसे ज्ञान के 3 केंद्र आज के उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं, काशी, अयोध्या और ब्रज, वृंदावन। ये तीनों सीट्स ऑफ नॉलेज, लेकिन तीनों में भौगोलिक रूप से तो बहुत समीप हैं। 2-4 घंटे की यात्रा करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो, लेकिन अंतर उसमें यह रहा, काशी ने शब्द पकड़ा। तो काशी के जो उद्भट विद्वान हैं वो शब्दों की चर्चा करेंगे। शास्त्र जब हाथ में लेंगे, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, उपनिषद हो, वेद हो, शिव पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, एक एक शब्द के व्याकरण सम्मत समास विग्रह करके कितने अर्थ प्रकट करेंगे कि ये शब्द ये शब्द ये कहता है। काशी ने शब्द पकड़ा, अयोध्या ने भाव पकड़ा। अयोध्या के जो संत हैं वो जब बात करेंगे तो उनके बात करने की शैली भी यह रहेगी कि ये राम लल्ला की कृपा से एक भाव और व्यक्त करते हैं। ये श्लोक का, ये चौपाई का एक भाव ये भी हो सकता है, एक भाव ये भी व्यक्त हो सकता है। काशी ने शब्द पकड़ा, अयोध्या ने भाव पकड़ा और ब्रज ने रस को पकड़ा। ब्रज के जो महापुरुष हैं, ब्रज के जो तपस्वी हैं, तब ब्रज के जो भक्त हैं, इसलिए ब्रज के रसिक संत कहा जाता है। ब्रज के जो विद्वान होंगे लेकिन उनकी विद्वत्ता की कोई इतनी बात नहीं करेगा। ब्रज के जो संत है वो रसिक संत। ब्रज ने रस को पकड़ा और यही ब्रज का सौंदर्य है, क्योंकि शब्द को पकड़ो, भाव को समझो, लेकिन जब तक रस का अनुभव न करो तब तक आपको न तो राधे की कृपा पता चलेगी, न कृष्ण का अनुग्रह पता चलेगा। अल्टीमेट जो पर्सनल एक्सपीरियंस रस है वो पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो बड़ी इंटीमेट बात होती है, वो बड़ी निजी बात होती है। इसलिए ब्रज में जो आनंद है वो इसी कारण है कि ब्रज रस में डूबा है, और ब्रज सब जगह केवल रस ढूंढता है। केवल वो, फिर वो ब्रज की रज ही क्यों ना हो, वो रज में भी रस ढूंढता है। इतनी पूर्व भूमिका के साथ मेरा तो प्रिय आत्मीय, मैं केवल शिष्य न कहूंगा, मेरा बेटा है यश। इतने बरसों से मैंने उसको बड़े होते हुए, जीवन को बनाते हुए, अपने जीवन को मैंने देखा है उसको, और आज भी यहाँ आप सबसे मिलने इसलिए आया हूँ कि यश और राजीव जी
आप और मेरे बीच में एक सेतु के समान बने हैं। तो बेटा यश, तूने ये बात मुझे याद करा दी कि होली का उत्सव मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और देखो, रस की ये भी शोभा होती है, वो समय से पहले सब कुछ कर लेते हैं। शब्द पकड़ने वाले तो तिथि देखेंगे, कब है होली, किस दिन है, पंचांग में मुहूर्त कौन सा है। रस वाले जो पागल है वो तो कहेंगे हम तो जब मनाएंगे तब होली है। क्योंकि रस तो स्वयं लेना है ना। तो आप सब रसिकों के सन्मुख, पहली बात तो श्रीमद् भागवत के आधार पर ये होली क्यों मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में बड़ी प्यारी कथा है, मैं संक्षेप में कहूंगा। जय हो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में बड़ी प्यारी कथा, होली क्यों मनाई जाती है। आपने प्रसंग तो सुना भी होगा, लेकिन उसमें आज के युग में हमें जो समझना है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य हुआ है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया, जिस पृथ्वी के ऊपर मनु का वंश, हम सब मानव का सृष्टि हुई, विस्तार हुआ। तो जब हिरण्याक्ष का वध किया गया और हिरण्यकशिपु उसका भाई है, उसने सारे दैत्यों को इकट्ठे किया और कहा कि ये विष्णु समझता क्या है अपने आप को, हमारे भाई को ऐसे मार डाले और हम कुछ न करें, हम बदला लेंगे। अब ये दैत्य लोग होते बड़े समझदार हैं। दैत्य लोग जो भी काम करते हैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ करते हैं। तो ये दैत्यों ने कहा कि भाई कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन हमारा पहले का भी अनुभव है कि हम विष्णु के सामने टिक नहीं पाते, संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली विजय तो विष्णु की ही होती है। वो किसी न किसी अवतार लेकर आ जाते हैं और हमारा पराजय कर देते हैं। तो क्या करें। अब विष्णु एक डिवाइन पावर है। तो इस बार हिरण्यकशिपु ने सोचा कि क्यों न मैं भी डिवाइन पावर साथ में लेकर चलूं। मैं केवल अपनी शक्ति लेकर जाऊंगा तो हार जाऊंगा, कोई देव की शक्ति भी मेरे साथ में जुड़ जाए। ये हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ भी समझना। हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण और गोल्ड, और कशिपु का अर्थ है तकिया, पिलो। हिरण्य कशिपु अर्थात जिसका सुवर्ण का तकिया है। सुवर्ण का तकिया अर्थात गोल्ड की लगड़ियां रखता है तो अनकंफर्टेबल होगा ना, तकिया तो सॉफ्ट होना चाहिए। तो सुवर्ण का तकिया है, उसका अर्थ क्या हुआ? तकिए में सोने की लगड़ियां भर के रखी हैं उसने? नहीं। हिरण्यकशिपु सुवर्ण का तकिया, इसका अर्थ जो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते घूमते निरंतर केवल सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, इसी का विचार करता है, वो हिरण्यकशिपु है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे दिन के कामकाज से निवृत्त होकर के व्हेन यू हिट द पिलो, जब आप सोने की तैयारी करते हैं, तकिए पर सर रखते हैं, उस समय आपके मन में क्या विचार चलते हैं वो आपका असली व्यक्तित्व है। दैट इज योर ट्रू पर्सनालिटी। समाज के सामने व्यवहार करते हुए बोलते हुए तो हम सब बड़े सयाने होते हैं, बड़े पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और रात को सोते वक्त जब तकिए पे सर रखा है, उस वक्त क्या विचार आते हैं, वो आपका असली व्यक्तित्व है।
उस समय जिसके मन में केवल सुवर्ण संपत्ति, इतना है, इतना आएगा, इतना हो जाएगा, इतना लेना है, उतना नहीं मिल रहा है, इतना फंसा हुआ है, इतना आएगा तो फिर और ये करेंगे, यही विचार जिसके मन में सुबह दोपहर शाम रात चलते रहे, वो हिरण्यकशिपु है। उस युग में तो एक था, अब तय करें कितने हैं। संभव है हमारी भी गिनती उसमें हो जाए कि यही विचार हिरण्यकशिपु। और याद रखना, जो संपत्ति अपने आप में जड़ है, इनएनिमेट है, वो जो व्यक्ति निर्जीव है, संपत्ति अपने आप में नॉन लिविंग, जो व्यक्ति कांस्टेंट ये नॉन लिविंग का ही विचार करता है, निर्जीव का विचार करता है, उसके अपने भीतर से भी रस, भावनाएं नष्ट होते जाते हैं। वो स्वयं भी निर्जीव होते जाता है, इमोशनलेस होते जाता है, क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा होता है। तो जो सुबह दोपहर शाम रात और जीवन भर केवल निर्जीव, इसलिए देखना, जो व्यक्ति बहुत अधिक संपत्ति के, मैं संपत्ति का निंदा करना नहीं चाहता, संपत्ति आवश्यक है। मेरे प्रवचनों में मैंने कहा है कि भारतीय संस्कृति संपत्ति को लक्ष्मी, महालक्ष्मी कहती, उसका आदर करती है, उसकी पूजा करती। लेकिन केवल मटेरियल वेल्थ, सुख सुविधाओं के पीछे पड़े रहना और केवल उसी के विचार करते रहना, मनुष्य जड़ हो जाता। इसलिए आप देखना, जो व्यक्ति केवल पैसा 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 उसी के पीछे पड़ा है, फिर उसको न परिवार से कुछ लेना देना हो जाता है। पत्नी से कहेगा क्रेडिट कार्ड पकड़, मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू चाहे जितनी क्लब में मेंबरशिप ले ले, चाहे जितना शॉपिंग कर लेता है, 2 सर्वेंट ज्यादा रख ले, घर में तुझे फर्नीचर करना है कर ले, नए ड्रेस ले आ, नई ज्वेलरी ले आ, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये नारी है, वो कहती है कि मैं कपड़े के लिए या तो ज्वेलरी खरीदने के लिए या क्लब की मेंबरशिप के लिए या शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ ब्याह करके नहीं आई थी। मैंने ब्याह इसलिए किया, मैंने मेरा हाथ आपके हाथ में इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको चाहती थी, मेरी अभिलाषा ये थी कि आप बैठोगे, और वो तो बैठता ही नहीं, वो इसकी इमोशन ही नहीं समझ पाता। पत्नी जब कहे कि तुम बैठो, हम साथ में रहें, क्या जरूरत है? अब इसको कैसे समझाएं कि क्या जरूरत है? ये सब 2024 के हिरण्यकशिपु आपके आसपास दिखेंगे, और बहुत भाग्यशाली होंगे तो आपके घर में भी दिख सकते हैं। हिरण्यकशिपु तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और नियम है कि कोई भी तपश्चर्या करिए, दिस इज अ सिंपल थियरी ऑफ कर्म। जो पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, तो उसको परिणाम मिलता ही है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहानी जो आप जानते हो मैं तुरंत बता दूंगा, उसके पीछे का भाव मैं थोड़ा व्यक्त करूंगा। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु का प्रसिद्ध वरदान, जल में या स्थल में, घर के अंदर या बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य या प्राणी, किसी भी शस्त्र से कोई मुझे मार न सके। पहले तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु ही ना आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा वो तो संभव नहीं है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु हो, ये संसार का नियम है, जो शरीर लेकर के आता है उसको शरीर छोड़कर जाना भी पड़ता है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने ये कंडीशंस रखी, फाइन प्रिंट्स, जैसे आपकी होती है ना, एडवर्टीजमेंट आती है फ्री, लोगों का ध्यान पड़ता है, अरे कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा सा वो स्टार जैसा होता है, नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो ये सारी कंडीशंस रख दी, शर्त रख दी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो प्रैक्टिकली कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मारने के कारण तो या तो कोई घर के अंदर मारेगा या तो बाहर मारेगा। मैं तो ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना जल में मरूंगा, ना स्थल में मरूंगा।
न मनुष्य से मरूंगा न प्राणी से मरूंगा, तो फिर कौन मार सकता है मुझे? न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, तो अब तो मैं अमर ही हो गया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, देवों को परेशान करने लगा। और हिरण्यकशिपु के वहां पुत्र हुआ है प्रहलाद। बात भी ऐसी है कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी और नारद इंद्र को पता चला कि इसकी पत्नी गर्भवती है और ये जो संतान को जन्म देगी उसमें यदि पुत्र हुआ तो ये भी राक्षस बनेगा, इंद्र ने सोचा ये राक्षस का वंश ही खत्म हो जाना चाहिए। इंद्र कयाधु को उठाकर ले जा रहा था अपहरण करके। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, देवराज ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी स्त्री को ले जा रहे हो? तुम्हारी पत्नी शची तो नहीं है ये? इंद्र ने कहा, हाँ ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, राक्षस की पत्नी। तो तुम क्यों ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, ये गर्भवती है, जैसे ही इसके पुत्र का जन्म होगा मैं मार डालूंगा, राक्षस वंश नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने कहा, ऐसे नष्ट नहीं होते। मनुष्य का सर काट के आप मनुष्य को बदल नहीं सकते, मनुष्य के मन में रहे विचार को यदि बदलो तो मनुष्य बदलता है। विचारों को, देवराज जी आपको शोभा नहीं देता परस्त्री को ले जाना। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और जब कयाधु गर्भवती थी वो 9 मास नारद जी ने उनको शास्त्र सुनाए। ये प्रहलाद स्वयं कहता है श्रीमद् भागवत में कि अपनी माता के गर्भ में रह करके मैंने ये सारी बातें सुनी। ये भी बहुत आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है कि अब ये जागृति समाज में आने लगी है गर्भ संस्कार के बारे में। बीच में 50 वर्ष का समय ऐसा गया कि लोगों को पता ही नहीं था क्या करना चाहिए, लेकिन अब अवेयरनेस ये फिर से आने लगी है कि 9 महीना जो गर्भावस्था है उस समय जो स्त्री सोचती है वही संस्कार बालक के ऊपर पड़ते हैं, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका चिंतन। तो अभी नई पीढ़ी में बहुत अच्छी बातें हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसके लिए। पहले तो मैं कहता था कथा में, 1 साल चलने वाला अचार यदि जब कोई बनाए घर में, परिवर्तन समाज में इतना होने लगा है ना कि आधुनिक लोगों को अचार बनाना भी नहीं आता। 50 या 60 के पार होंगे उनको शायद अचार बनाना आता होगा घर में। माँ जी आपको आता होगा अचार बनाना, है ना? और नई कोई माता बहन से पूछो कि अचार, तो बोलते हैं मॉल में मिलता है ना सब, वो घर पे बनाते नहीं कोई। लेकिन जो बनाते थे उनको मालूम है कि 1 साल चले वो अचार बनाने के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है कि वो आम ले आओ, वही सीजन के पर्टिकुलर, उसको एक साइज में काटो, उसको धूप में रखो, फिर ये फिर से, और वो बना के उसमें नमक डाल के या चाशनी डाल के या गुड़ डाल के मसाला वो करके फिर उसको ऊपर नीचे करते रहो। मेरा तो विषय नहीं है, बनाने वालों को पता है। पूरा 1 महीना उनका उसके पीछे चला जाता है और वो 1 महीने के दरमियान उनसे पूछो भी कि चलो सत्संग में आना है, कीर्तन में आना, नहीं अभी तो अचार में पड़े हैं। और बचपन में मैं ये जब सुनता था ना तो मेरी एक लाक्षणिकता है, मैं जब कोई बात सुनूं तो मेरी भगवान की कृपा है, पिक्टोरियल मेमोरी है। मैं जब भी कोई बात सुनूं, आप जो भी बोलोगे मेरे सामने एक विजन चलते रहता है, मूवी चलते रहती है, तो फिर मुझे याद रह जाता है। तो उस समय जब कोई ये बड़ी बड़ी आंटी, मैं जब छोटा था, कहती थी कि हम तो अचार में पड़े हैं, तो मेरे सामने चित्र होता था कि आंटी जैसे अचार में पड़ी हुई हैं 1-1 महीने तक। फिर जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि 1 वर्ष चले उतना अचार बनाने के लिए यदि आप इतना ध्यान रखते हो, सिलेक्शन ऑफ मैंगो से लेकर के पूरा बनाना, तो सब कैसे उसको संभालना, तो 100 वर्ष के लिए जो जीव को हम पृथ्वी पर लेकर आते हैं उसके लिए हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा। वो 9 मास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। नारद जी ने कयाधु को ये समझाया पूरा, तो ये पुत्र जो हुआ हिरण्यकशिपु का, उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का भी अर्थ समझे।
प्रकृष्टेन लाद प्रहलाद। संस्कृत में लाद शब्द का अर्थ होता है आनंद। आह्लाद शब्द आपने सुना होगा ना, लाद का अर्थ है आनंद। प्रहलाद आनंद से भी ऊपर, प्रकृष्ट अर्थात किसी भी कोई भी परिस्थिति हो। देखिए, अनुकूल परिस्थिति में आनंद सब कोई कर सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आनंद करता रहे, अपने आनंद को खोए नहीं, वो उसको कहते हैं प्रहलाद। प्रकृष्टेन लाद। इसलिए आप देखिए कि प्रहलाद भक्त था, कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता। प्रहलाद भक्ति करने लगा। हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि अपना पुत्र शत्रु विष्णु की भक्ति करता है, तो एक बाप के रूप में हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा। उसने प्रहलाद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद रुका नहीं, प्रहलाद झुका नहीं, प्रहलाद टूटा नहीं। वो अपनी भक्ति करते गया। हिरण्यकशिपु उसको पहाड़ पर से नीचे फेंके। अब देखिए भगवान कैसी रक्षा करते हैं भक्त की। बेल पत्तों के अंदर प्रहलाद मानो जैसे झूले में आकर पड़ा हो ऐसे हो जाए। हाथी के पैरों तले रौंदने का प्रयास करें हिरण्यकशिपु, हाथी प्रहलाद के ऊपर पैर ही नहीं रखते, चाहे महावत कितना भी उसको प्रयास करे। भोजन में विष देने का प्रयास किया गया, प्रहलाद को फिर भी कोई असर न हुआ। हमने तो देखा है, इतिहास है राजस्थान का, और बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 550-600 वर्ष पहले देवर जब जहर का प्याला भेजता और मीरा भगवान कृष्ण का स्मरण करके उसको पी जाए, तो मीरा को जहर का असर नहीं होता था, विष का। भगवान नाम अमृत समान है, वो जिसके कंठ में बसा हो, प्रभु प्यारे, विश्व का विष उसको क्या असर कर सकता है। तो प्रहलाद को भोजन में विष का भी असर नहीं होता था। हिरण्यकशिपु को एक बात याद आई। उसकी बहन थी जिसका नाम है होलिका। उसको वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकेगा। उसने उपाय ऐसा किया कि होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया और चारों तरफ आग लगाई। प्रहलाद तो बुआ की गोद में बैठा। बड़ा प्यारा भजन है एक कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये परमात्मा की गारंटी है, ईश्वर की गारंटी, कि जो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में डंके की चोट ये गारंटी दी हुई है। रक्षा में कर, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका जीवन में चलाता हूं। परिणाम क्या आया? जिसको वरदान था कि अग्नि जला नहीं पाएगी, वो होलिका जल गई और प्रहलाद हंसता हुआ बाहर आया है। प्रजाजनों ने दूसरे दिन उत्सव मनाया, जिसको कहते हैं धुलैटी और होली। तो हम जो होली मना रहे हैं वो क्या है? वो असत्य के ऊपर सत्य का विजय है, राक्षसी विचारधारा के ऊपर दैवी विचारधारा का विजय है, क्रूरता के ऊपर प्रेम का विजय है। होली में हमें ये करना है प्रिय स्वजन, और ये कदम कदम पे आएगी बातें, क्योंकि सत्य हमें स्थापित करना होता है। 5 प्रकार के सत्य हैं, मैं संक्षेप में बता दूं आपको। एक, पर्सनल ट्रुथ, व्यक्ति का सत्य, इंडिविजुअल ट्रुथ। दूसरा होता है सामाजिक पारिवारिक, दूसरी स्थिति है परिवार का सत्य। तीसरा होता है समाज का सत्य, चौथा होता है राष्ट्र का सत्य, और 5वां होता है विश्व का सत्य। इंग्लिश में यदि शब्द आप चाहो, इंडिविजुअल ट्रुथ, फैमिली ट्रुथ, सोशल ट्रुथ, नेशनल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ।
कहीं कहीं ये होगा कि एक दूसरे में इसमें संघर्ष आएगा। अस्तित्व की बात भी कहो, केवल ट्रुथ का अर्थ फैक्ट समझ के मत बैठना। ट्रुथ का अर्थ है कल्याण। सत्य शब्द की भी व्याख्या है सते हितम सत्यम, क्योंकि ये मैं जब भागवत कथा करता हूं तो हमेशा उसमें जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करता हूं। हम सत्य शब्द भी जब सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि हकीकत बोल देना, बस। सच बोलना का अर्थ हम क्या कहते हैं? जो हुआ है वो बता दो तो सत्य हो गया। नहीं, शास्त्र की परिभाषा में जस्ट टू स्टेट फैक्ट्स इज नॉट ट्रूथ। संस्कृत में दो शब्द हैं, तथ्य और सत्य। इंग्लिश में भी है तथ्य फैक्ट और सत्य रियलिटी। ये दोनों में अंतर है। छोटे से सत्य की व्याख्या है सते हितम सत्यम, जो बोलने से वक्ता का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण हो, वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण हो, उसको कहते हैं सत्य। तथ्य अलग हो सकता है, सत्य अलग है। दृष्टांत समझ लीजिए, आपका पड़ोसी दुर्गुणी है, व्यसनी है, दुनिया भर के व्यसन उसमें लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, बुरा आदमी है। आपने अपनी आंखों से देखा है, आपके पास प्रूफ है, उसके फोटोग्राफ्स हैं आपके पास, तो ये हुआ तथ्य। अब आप रोज दिन में सुबह दोपहर शाम रात 10-10 लोगों को बिठाओ और आधे घंटे तक आपके पड़ोसी की बात बताओ कि मेरा पड़ोसी बहुत बुरा आदमी है, बड़ा व्यसनी है, सब बुराइयां उसमें हैं, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है। ये बोलने से आपका भला होगा? आप जिसको सुना रहे हैं उसका कल्याण होगा? आप कह रहे हो तथ्य, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये केवल तथ्य वर्णन हुआ, ये सत्य वर्णन नहीं हुआ। और हम जब भगवान की बातें करते हैं, प्रश्न करने वाले तो पूछेंगे, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? 7 वर्ष का बालक कृष्ण इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति विष खाए और मरे नहीं? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि हाथी के पैरों तले रौंदने की प्रयास किया जाए और बालक मरे नहीं? अरे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या अग्नि के अंदर रखो और वो जले नहीं? ये हो सकता है क्या? वी हैव अवर ओन डाउट्स। होते हैं ना आजकल के लोग, स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने वाले बुद्धू लोग। क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा? मैं हमेशा कहता हूं, मेरी श्रद्धा है कि ये हुआ है, लेकिन ये यदि न भी हुआ हो, हु केयर्स? ये सारी बातें मुझे परमात्मा के साथ जोड़ के रखती है। ये सारी बातें मेरे भीतर एक श्रद्धा को निर्माण करती है कि यदि प्रहलाद, यदि मीरा विषपान करके भी उनको असर न हो, तो मैं भी संसार के सारी निंदा रूपी विष सुनता रहूं और मुझ पर उसका असर न हो। यह संभव है। यदि प्रहलाद को हाथी के पैरों तले रौंदा जाए और हाथी पैर न रखे, तो मुझे भी संसार की समस्याओं रूपी हाथी कुचलने का प्रयास करे और परमात्मा की कृपा से मैं बिल्कुल सुरक्षित रह जाऊं। यह सत्य है। ये मेरा हौसला बढ़ाती हैं बातें, मेरी हिम्मत को बढ़ाती है, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ाती है, इसलिए मेरे लिए सत्य है। ये बातें सुनकर मेरा कल्याण होता है। नहीं तो आज के समय में टूट जाना, बिखर जाना बड़ा आसान होता है। इतने वायरसेस आपके आसपास घूमते रहते हैं, रोते हुए, नेगेटिविटी फैलाते हुए, अरे सब बिगड़ गया, जमाना खराब हो गया, नई पीढ़ी तो बात ही छोड़ दो, बच्चे तो बिगड़ ही गए। होते हैं ना ऐसे लोग। अब ये वायरस का इन्फेक्शन आपको लगता है, लगाना चाहते हो आप? ऐसे लोग 10 मिनट बातें करें, उनके जाने के बाद आप आधा घंटा सर पे हाथ रख के बैठते हो, बहुत बिगड़ गया सब। इन वायरस से यदि बचना हो
तो ये सत्य जो शास्त्र है उनका आधार लेना पड़ेगा। इसलिए संतों की वाणी का प्रसाद हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों ने दूसरे दिन जो उत्सव मनाया वो है धुलैटी और होली। सत्य मैं जो कह रहा था, सबसे पहले हमें अपने आप पर वैयक्तिक, प्रिय स्वजनों, आज के युग की बहुत बड़ी जो समस्या है वो ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे विश्व से जुड़ते हैं, लेकिन अपने से और अपनों से बिछड़ते जाते हैं। लोगों को लगता है कि फेसबुक पर मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं। ये संबंध इतने खोखले हैं क्योंकि वो फ्रेंडशिप आपकी केवल एक थम्स अप पर, थम्स अप ही कहते, क्या उसको कहते हैं, लाइक पे आके निखर जाता। ये मेरा विषय नहीं इसलिए, क्योंकि मैं तो सोचता हूं ये कॉन्सेप्ट भी कैसे बदल गया 20 साल में। हम जब छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, उस समय कोई ये करे ना तो हम बुरा मान जाते थे। कोई नया जूता ले आए, कोई नया शर्ट ले आए, या हमारे लंच बॉक्स में केवल रोटी सब्जी हो और उसके लंच बॉक्स में सैंडविच हो। पिज़्ज़ा की बीमारी उस समय नहीं आई थी, तो सैंडविच भी हो या कोई मिठाई हो और हम कहे ले, तो 3 दिन तक हमारा मुंह ऐसा हो जाता था ना, उसने मुझे ठेंगा, हाँ, उसने मुझे ठेंगा दिखाया। कितने लोग हैं जो ये ठेंगा देख के निराश हो जाते थे? हाथ जरा ऊपर कीजिए, ये देखिए। और यही लोग आज होटल में जाएंगे इतवार की, रविवार की शाम को, और भोजन करने से पहले लोग पहले प्रार्थना करते थे। अब ये सोशल मीडिया के जमाने में प्लेट का फोटो लेते हैं और अपलोड करते हैं। पहले भगवान को भोजन अर्पण करके करते थे भोजन, अब पूरी दुनिया को खिलाते हैं। पहले दिखा देते हैं कि तुम लोग देख लो, कहले क्या है, भगवान को दिखा के खाते थे ना, अब दुनिया को दिखा के दुनिया का झूठा। और भोजन करते करते बार बार वो देखते रहते हैं कितने ठेंगे आए, और वो ठेंगे ना आए तो उनको बुरा लगता है, मानो इधर ये होटल में जाके खाना खा रहे हैं, वो सारा खर्चा बेकार गया, एक भी ठेंगा नहीं आया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि हम आए हैं यहां पर। अब ठेंगा बड़ा प्यारा लगने लगा। अब की नई जनरेशन ठेंगा दिखाती है। बेटा आप लोग, आप नई जनरेशन के हो बेटा, आपको ऐसा ठेंगा दिखाए तो कुछ खराब लगता है कि नहीं लगता है? वो कॉन्सेप्ट ही गया ना अभी ठेंगे का, बेचारा ठेंगा। दुनिया से जुड़े, अपनों से बिछड़े, अपने से स्वयं से बिछड़े, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो पहले हमें जब अपना सत्य अर्थात अपने अस्तित्व को टिकाना है, परिवार के अस्तित्व को टिकाना है, जो जिसको हम अपना समझते हैं, और यह भी एक तपस्या है प्रिय स्वजन। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। परिवार यदि सुग्रथित, आज सुबह ही कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया था, मैंने कहा बहुत कम ऐसे, मैं तो प्रभु की कृपा से विश्व भर में घूमते रहता हूं, कहीं कहीं कुछ ऐसे परिवार मिल जाए ना तो लगता है कि हमारा परिवार भी ऐसा हो, पति पत्नी में प्रेम हो, संतानों से प्रेम हो, माता पिता की सेवा करते हो। अमेरिका का एक परिवार गुजरात आया, वहाँ के मंदिर में पुजारी हैं, वो मेरी बहुत प्रिय हैं। 20 वर्ष पहले वहाँ जब नए नए गए थे तब उस मंदिर में मेरी कथा थी, फिर पिछले वर्ष हुई कथा। तो इतना कम्युनिटी का, लोगों का प्रेम संपादन किया है उन्होंने पुजारी के रूप में, और बड़े सात्विक व्यक्ति, नाम भी दे दूं चलो, संदीप ठाकर, अटलांटा में शक्ति मंदिर में है। फिर मेरे सामने जो बैठे थे उनसे मैंने कहा कि कुछ जैसे मरुभूमि में आप डेजर्ट में जा रहे हो और कहीं कहीं कोई पानी का स्थान मिल जाए तो कितना प्यारा लगता है, ऐसे आज समाज में सभी परिवारों में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको देख के हमें मन को शांति मिलती है। ऐसा ये परिवार कहते हैं माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और 2-3 महीने के बाद फिर से आऊँगा, क्योंकि बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं मेडिकल में पढ़ते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अभी तो उनकी कॉलेज चल रही है, लेकिन माँ याद कर रही है, उनको देखना चाहती है, तो बच्चों को लेकर वापस आ जाऊँगा 2-3 महीने में।
और एक एक महीने तक वो यहां आके रहे। क्यों? और कोई काम नहीं है, केवल मां की सेवा करनी है, इसलिए मैं आया हूं। प्रिय स्वजनों, मलाड से गोरेगांव नहीं आते, वो भी आपने देखा होगा समाज की कटु वास्तविकता को। वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, और अमेरिका में बसा हुआ व्यक्ति छुट्टियां लेकर के बस मेरी मां की सेवा मुझे करनी है। तो ऐसे जो लोग हैं, आवश्यकता ऐसे परिवारों की है। प्रिय स्वजनों, व्यक्तिगत स्तर पर हमारा अस्तित्व, परिवार के स्तर पर हमारा अस्तित्व, समाज के स्तर पर हमारा अस्तित्व हो, एज अ सोसाइटी। ये आप सब लोग संकीर्तन के माध्यम से मिलते होंगे, कब? महीने में एक बार मिलते हैं? कितने प्यारे लोग हैं, हर रविवार मिलते हैं, वाह। तो ये क्योंकि संकीर्तन जब चल रहा था, खास करके ये युगल प्रार्थना, तो मैं देख रहा था आपको, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है ना किसके सामने मुझे बोलना है, तो तब पता चलता है क्या बोलना है। आपके नक्शे तब देखूं तब तो पता चलेगा ना, कोई रटा हुआ तो बोलता नहीं हूं। तो मैं देख रहा था कि आप इतने इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगा कि ये रेगुलर मिलने वाला ग्रुप है, उतना तो मुझे पता चल गया। अब जब रेगुलर आप मिलते हो तो इसका अर्थ है कि यू लुक फॉरवर्ड टू इट, मिलेंगे, स्वजन मिलेंगे, एक समाज के रूप में आप जुड़े हुए हो। रविवार को शाम को बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन आप राधा जी के माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से, युगल सरकार के माध्यम से संकीर्तन करने के लिए अपने बीते हुए सप्ताह को पवित्र करने के लिए और आने वाले सप्ताह को शक्तिमान करने के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं। और समाज के रूप में जो शक्ति है आपकी, वो बढ़ती है, रेजुविनेट होकर के जाते हैं हम। नहीं तो कौन आता है एक स्थान पर हर रविवार? क्यों आए? बहुत ये काम है, वो काम है, बहाने तो हजार मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम आते हैं तो उसका अर्थ कि कुछ पाते हैं, कुछ मिलता है, और ऐसी कुछ बात मिलती है जो बाहर पैसा खर्च के नहीं मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी, वो यहीं आके मिलेगी। समाज के रूप में हमारा अस्तित्व दृढ़ होते जाता है, राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व दृढ़ हो जाता है। कल ही अनाउंसमेंट हो गई है, राष्ट्र के रूप में एक बार फिर हमारा अस्तित्व दृढ़ करना है, कमल को खिलाना है, परमात्मा के चरणों में अर्पित करना। राम लल्ला तो विराज गए, अब मथुरा में जन्मभूमि में कृष्ण को विराजमान करना है। ज्ञानवापी के शिवलिंग के दर्शन करने हमें भी जाना, हमारा है और हमारा रहना चाहिए। तो ये राष्ट्र के रूप में हम स्वयं, मैं हमेशा जब से होता है, मेरा कथाओं में भी कहता हूं, यहां बैठ के ताली बजाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 मई को मुंबई में जब वोटिंग है, वेकेशन पे मत जाना, बाहर मत जाना। आप स्वयं पूरे परिवार के साथ जाकर के वोट, क्योंकि केवल ताली बजाने से या व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से कमल नहीं खिलता है, उससे राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। लोकतंत्र में वहां जाकर के, पोलिंग बूथ में जाकर के, बहुत गर्मी है, छोड़ो कौन जा रहा है, बहुत भीड़ है, लाइन लगी, दूसरे लोग जाके देंगे ही ना, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़े? बहुत फर्क पड़ता है एक वोट से। तो ये आज युगल सरकार को हम ये भी कहेंगे कि 20 मई को कमल खिलाने के लिए हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे और आसपास के लोगों को लेकर जाएंगे। राष्ट्र का निर्माण एक शक्ति के रूप में, प्रिय स्वजनों, मैं देख रहा हूं, और मैं जो भी बातें कहता हूं, समझने वाले को पता चल जाएगा ये रटी हुई बातें नहीं है, अनुभव से प्रकट होती हुई बातें। से पिछले 30 वर्षों से मैं विश्व में भ्रमण कर रहा हूं। मैं बनी हुई घटना प्रभु आपको बताऊं, केवल 2 वर्ष न जा पाया, 20 और 21 का समर, कोरोना था, फ्लाइट्स बंद थी, पूरा दुनिया बंद थी। 22 में जब मैं गया, जून में 22, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतर के इमिग्रेशन में जब मैं अपना पासपोर्ट देता हूं,
तो वो अमेरिकन पासपोर्ट ऑफिसर, गोरा पासपोर्ट ऑफिसर, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, इंडिया मोदी मोदी इंडिया, और फिर वो कहता है यू गाइज हैंडल्ड कोविड सो वेल। प्रिय स्वजनों, वो व्यक्ति भूपेंद्र भाई पंड्या को नहीं जानता था, वो भारत के पासपोर्ट को जानता था, वो मोदी को जानता था। और हमने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, पहले हम कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगने निकलते थे, अब हम अनाज और दवाइयां दुनिया को देने के लिए निकले थे। ये राष्ट्र होता है। और देखते हैं हम जिस तरह से लोगों का व्यवहार बदल जाता है। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनली। तो ये राष्ट्र निर्माण, मेरे कहने का आशय, ये तो बात निकली इसलिए बता दिया, और ताजी बात है कल की इसलिए मैं बता दी। तो व्यक्तिगत निर्माण हो, पारिवारिक शक्ति, प्रेम, सत्य बढ़े, समाज के रूप में हमारी उन्नति हो, राष्ट्र के रूप में हमारी उन्नति हो, और अल्टीमेटली समग्र विश्व के रूप में एक अद्भुत मानव जाति के रूप में हमारा विकास हो। और यह जब विकास हो तो संपूर्ण रूप से खिला हुआ ये जीवन पुष्प हम युगल सरकार के चरणों में समर्पित करें। जीवन में आनंद ही आनंद हो, फूलों के रंग हो, इंद्रधनु के रंग हो, प्रकृति के रंग हो, जीवन के रंग हो, और ये रंगों से भरी होली हमारे पूरे जीवन को शांत, प्रसन्न, आनंदमय, जय हो, और सार्थक करे। यही सद्भावना के साथ बस ये डंके की चोट पर बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की। श्री राधे। को स्थापित करने वाले हमारे पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री मुकुंदहरि जी महाराज ने, उनका हमेशा एक भाव रहा कि चाहे सावन हो, चाहे होली हो, चाहे झूला हो, कोई भी उत्सव हो, तो उन्होंने विरह पक्ष को सबसे ऊपर रखा कि मेरे लिए कैसा सावन, यदि प्रीतम मेरे पास नहीं आया तो मेरे लिए कैसा सावन, मेरे लिए कैसी होली यदि प्रीतम ने मुझे नहीं छुआ, प्रीतम ने आके मुझे रंग नहीं लगाया तो मेरे लिए कैसी होली। पर आज आपको यहाँ पर अपने समक्ष आशीर्वचन देते हुए ऐसे लगता है कि ठाकुर जी स्वयं हमें रंग लगाने आए। हरि बोल।